राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा न सारे बहन बेटियां न अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। आज आपने भाई पूर्णिमा की और अमावस्या की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी हमने भाई अमावस्या ने भी कह सुन सका हाँ और पूर्णिमा ने भी कह सुन सका हाँ, तो सुनियो और वही कहानी का आनंद उठाइयो। एक राजा के 4 बालक थे, 2 बेटे थे 2 बेटी थी। बेटियां का नाम था, एक का अमावस्या एक का पूर्णिमा। तो पूर्णिमा थी वही भक्ति भाव था उसका बचपन तय, पूजा पाठ करया कर दी, गौ माता की सेवा करया कर दी, भगवान में लीन रहा कर दी सारी आने, और उसने काम करने का भी बहुत शौक था। और अमावस्या थी जो वह वही थी आलसी, और ना वह पूजा पाठ में उसका मन लग गया कर दा, ना वह दान पुण्य करया कर दी, ना वह कुछ सेवा करया कर दी, कोई उसका अंदर वही सेवा भाव नहीं था। और अमावस्या वही फालतू प्यारी लग गया कर दी राजा ने और रानी ने। तो पूर्णिमा उन अच्छी नहीं लग गया कर दी, तो उससे तो प्यार करया कर दे भाई अमावस्या ते। तो टेम का गल है भाई, दोनों बेटे तो ब्याह दिए। तो रानी बोली एक बेटे तो ब्याह दिए महाराज, बेटी भी सियाणी होगी और इनके भी शादी करनी है पान है, तो इन खातिर भी भाई टो। तो राजा तो रानी बोली एक महाराज पूर्णिमा का तो बोले ऐसा टो क्या ये जिसका कुछ नहीं हो, गरीब हो, या इसने आप काम करने का शौक़ है और आप पे इसने सबकी में करने का शौक़ है, तो देखांगे भाई इसका भगवान ने भी या क्या करेगा इसका भगवान। तो राजा बोलिया ठीक है। और बोलिया अमावस्या का ऐसा देख क्या ये कि राजा का राजकुमार हो। तो अपना राजा चाल पड़ा दोनों बेटियां खातिर वर ढूंढन खातिर। तो एक नगर में चले गए, और उन्हें वही एक ब्राह्मण का परिवार मिला जिसमें एक लड़का था। तो बहुत बढ़िया धार्मिक परिवार था, लेकिन था गरीब। तो राजा ने सोचा कि पूर्णिमा का तो भाई रिश्ता हम आड़े कर दिया, आड़े सही रहेगा ना, तो इनका कुछ है और ये भी भाई इससे वर्गे हैं। तो अपने उनसे बोलिया कि आपका बेटा का रिश्ता करना है मेरी बेटी के साथ। तो वह भी राजी हो गए। राजा की लड़की आवे भाई उनका तो पक्का कर दिया। और राजा ने अपनी बेटी का पूर्णिमा का, और उसे नगर में फिर अमावस्या का कर दिया भाई राजा के राजकुमार का गले रिश्ता तय। तो दोनों बेटियां का धूमधाम तय ब्याह हो गया। तो अमावस्या तो भाई दिया राजा ने खूब धन, और पूर्णिमा तो भाई कुछ नहीं दिया, रीति गाल दी बेटी। तो आ गई दोनों भाई ससुराल में। तो पूर्णिमा का तो भाई वो काम अपने भक्ति भाव था उसका, तो अंदर अपना गौ माता की पूजा करे, गौ माता की सेवा करे, पूजा पाठ में ध्यान, अपना घर का काम करे। तो अपने ठीक अपने चल रहा था उनका काम भाई, गरीबी थी घर में। और अमावस्या तो भाई राजा की रानी बन गई, राजकुमार का बेटा का आएगी। तो एक दिन अमावस्या ने भाई शिव कथा धर दी और सारा नगर की लुगाई बुला ली, और अपनी बाण का न्योंदा को नहीं दिया। तो पूर्णिमा की पड़ोसन बोली कि बोलिया तेरी बाण ने शिव कथा धर रखी है बोलिया, और सारा नगर की औरत बुला रखी हैं। बोलिया तू नहीं जानती? बोलिया बेबे मेरे तो कह के नहीं गई, वह न्योंदा ही नहीं आया मेरे तो उसका। तो वह बोली या कोई बात नहीं, भगवान की भाई जड़ा भजन हो, जड़ा भगवान की कथा हो, ओड़े के बुलाना और के ना बुलाना। बोलिया तू मारा कहने थे चल मारा गल। तो वह तैयार होली भाई पड़ोसना का कहने थे, तो चली गई कथा में। तो देखा अमावस्या ने क्या पूर्णिमा भी आएगी, बिना बुलाई आएगी, मैंने तो कौन बुलाई थी। तो आके बोली अपनी बेबे दो रहे। बोले बेबे तू क्या था आई, जब मैंने तू बुलाइए नहीं तो क्यों आई तू। तो उसका तो भाई बेचारी का अपमान हो गया, तो बहुत दुखी हुई, और भगवान ने भाई याद करने लग गई मने मन में, ये भगवान मैंने इसी क्या गलती कर दी, क्या हो गया बाण ने ना बुलाई। तो मैं आपकी कथा सुनने खातिर भगवान का भाई 2 घड़ी नाम लिया जावे, तो मैं इन पड़ोसना का कहने था आएगी। तो वह बेचारी बैठी रही, फिर भी गई को नहीं। तक मैं जाऊँ तो कि भाई कथा सुन के न तो न चाहे बुलाई हो और चाहे ना बुलाई हो। तो अपना कथा पूरी होगी, सब तक प्रसाद दिया अमावस्या ने, लेकिन उसने अपनी बाण तक पूर्णिमा तक प्रसाद भी नहीं दिया वे बाण बेटियों। तो अपने बेचारी दुखी मनता चल पड़ी। एक देख बाण ने बुलाई भी कौन थी, और आज तक प्रसाद भी नहीं दिया, घर जाऊंगी बालक प्रसाद मांगेंगे,
अकेले आई माँ हमारी खातर। तो अपने नू सोचती जा रही थी तो उसका मन में क्या आई कि मैं क्यों नहीं बोलिया घने दिन हो गए पीर जाएँ तो मैं पीर चली जाऊँ। और पीर में भाई जो भाभी आ रही थी वह पूर्णिमा तो ज़्यादा लाड करया कर दी। वह पूर्णिमा अपनी भाभी आंगल खूब रल मिल के रहा कर दी। और अमावस्या उनकी एक नहीं वही बात मान्या कर दी, ना उन्हें देख के राजी होया कर दी। तो अमावस्या गल भाभियाँ की बढ़िया नहीं कर दी, पूर्णिमा की खूब बढ़िया कर दी। तो उन्हें भाई अपने भाई भाभियाँ की याद आई तो अपना पति ने कह के न आपको तो मैं एक दिन घर जाया हूँ। तो उसका पति बोला ठीक है जाया तू आज ये कल न। तो चाल पड़ी बेबे, चाल पड़ी तो आगे एक तुलसी का पेड़ आया, उसका नीचे एक बूढ़ी माई बैठी थी। तो वह बूढ़ी माई बोली ये बेटी कित जावा है? अके बूढ़ी माई मैं तो अपने घर जाऊँ हूँ। अके बेटी बोलिया एक काम कर जा मेरा। बोलिया को बूढ़ी माई? एक के मैं दो करूँगी आपके काम। अके बेटी बोलिया यू जो तुलसी का नीचे पेड़ नीचे चबूतरा है बोलिया यू गंदा हो रहा है, एक तो इसकी सफाई कर जा तू। अरे एक बेटी मन कई दिन हो गए नहाए तो वरद हो रही हूँ तो खुद तो मेरे पर नहाया नहीं जाता बेटी मन नुहा के जाइए। तो उसने भाई जो कहा था बूढ़ी माई ने उसकी वही सेवा भी करी खूब और नुहाई दुआई उड़त सफाई करी सारी चौ तरह की। तो बोली फिर अक बूढ़ी माई मैं जाऊँ अब अक जा बेटी भगवान तेरा भला करेगा। तो चल पड़ी आगे। फिर शिव जी का मंदिर था तो उड़ा बाहर बैठा भाई एक बूढ़ा बाबा भोलेनाथ बैठे थे भाई मैं बाबा के बेस में। तो बोलिया अके बेटी बोलिया कित जावा है? अके बाबा मैं तो अपना घर जाऊँ हूँ। अक बेटी बोले एक काम करके जाइए मेरा। अको बाबा एक के मैं दो करूँ तेरे काम। वो बोलिया बेटी अड़ा लोग बतेरे आवे हैं, पूजा तो कर जा हैं, अड़ंगा खिंडा जा हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता बेटी। एक तो तुम अंदर की सफाई कर जा और बाहर की कर जा सफाई। और बेटी 2 बाल्टी पानी की भर लिया, मैं नहाना भी है। तो अपना उसने नुए कराया भाई सारा मंदिर की सफाई कर दी, उसका तर 2 बाल्टी पानी की भर ले आई। बाबा नहा लिया तो वही खूब सेवा करी उसकी। तो बोली बाबा मैं जाऊँ? अक जा बेटी भगवान तेरा भला करेगा। तो अपना ले के आशीर्वाद चाल पड़ी। आगे आई तो काली माई का मंदिर पाया। काली माई ने भी वही नुए कहा अके बेटी मेरा काम करके जाइए। उसने भी जो कहा वो भी वही उसने सारा काम कराया काली माई का भी। काली माई बैठी थी बूढ़ी माई के रूप में तो उसका भी वही सारा काम करके न लेके उस पर आशीर्वाद फिर चाल पड़ी। तो आगे पाई वही उसने बूढ़ी माई के बेस में गंगा माई, गंगा मैया पाई। तो गंगा मैया ने भी वही नुए कहा अके बेटी मेरा काम करके जाइए, एक पीर तो जावे है तू देख सारा कुआड़ा बुरा हाल हो रहा है, सफाई करके जाइए बोलिया तुआड़े किनारे पर को। तो उसने भाई सारी ओड़ों को सफाई करी और अपना ले के विदा भाई गंगा माई पर चाल पड़ी। तो उसने भाई गंगा मैया पार करनी थी तो नाव थी ओड़े, नाव में बैठ के न अपना गंगा मैया पार कर दी। तो घर चली गई। भाई भाभी पाए तो बहुत खुश होए। पूर्णिमा ने देख के न खूब भाई उनकी दुख सुख की पूछी, उसकी खूब भाई बढ़िया भोजन दिया उसने। रात ने खूब भाई उसका गले बात करी और सवेरे उठे तो पूर्णिमा बोली अपने भाई भाभियाँ तय कि भाई भाभी ये मनत जाना है, बस एक रात खातर आई थी। तो भाभिया ने वे उस तय साड़ी ले के दी कि या साड़ी पहन के जाइए तू। लाल रंग की साड़ी दे दी ले के न और एक थैला दे दिया बड़ाई भर के न। अकल्ला वे लिया यो तेरा सगुन और वे लिया आड़ ना देखिए तू घर जाके खोल के देखिए। तो अपने बहुत वही खुशी मनता विदा करी भाई भाभिया ने और वह भी खुशी मनता अपने आएगी। तो फिर वही वो नदी पार करी नाव में, फिर पाई गंगा मैया। गंगा मैया ने फिर उससे एक थैला दे दिया अकल्ला बेटी बोलिया यो थैला दे मैं खुश हो के तने मेरी खूब सेवा करके गई थी तू। तो उसने वही ले लिया आक बेटी घर जाके खोलिए। तो अपने ले के चाल पड़ी। तो नुए भाई फिर काली माई ने कराया एक थैला उसने दे दिया। फिर नुए भाई बाबा जो शिव बाबा के रूप में बैठा था उसने भी एक थैला पकड़ा दिया। एक बेटी बहुत सेवा करी थी तना मेरी जान दी आने तो मैं खुश हो के ना तना यू थैला दे हूँ। तो उसका भी थैला ले लिया उसने अपने आशीर्वाद के रूप में। तो फिर तुलसी मैया थी जो उसने भी भाई एक थैला दे दिया उससे भरया एक बेटी घर जाके खोलिए तू और मैं खुश हो के दे हूँ तना बोलिया पूरी सेवा करके गई थी तू मेरी।
तो घर आ गई। उसके दौरा भाई टोटल 5 थैले हो गए। घर आके खोल लिया भाई उनने। पहले उसने अपना माई काड़ा वो खोल लिया थैला, उसमें भाई बच्चा के कपड़े, उसका पति के कपड़े और भी भाई सोना चांदी और सारा सामान भाई पीसा देला जमा भाई भर के दे रखा था उन्हें थैला। तो बहुत खुश हुई। फिर खोल लिया भाई उसने गंगा मैया वाला थैला, तो उसमें सोना चांदी भरा था। तो फिर खोल लिया उसने भाई काली माई वाला थैला, तो उसमें भाई 16 श्रृंगार थे सारे थैले में, जो 16 श्रृंगार हुए हैं लुगाई के। तो बहुत खुश हुई वह देख के न सारा सामान। तो फिर वही उसने बाबा शिव भोलेनाथ का थैला खोला, तो उसमें भाई सारी खुशी थी, उसके जीवन की हर चीज़ थी उसमें जिसकी उसने ज़रूरत थी। सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ था उसमें थैले में। तो बहुत खुश होया भाई सारा परिवार देख के न। फिर तुलसी मैया ने दिया था जो थैला वो खोला, तो उसमें भाई हर प्रकार का अनाज था। तो उसने भी भाई देख के सारा परिवार बहुत खुश होया और उनका भाई सारी चीज़ां के ठाठ लाग गए, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हर थैले में भाई उन्हें अपना ज़रूरत की चीज़ मिली और भाई पूरा उनका भाई बढ़िया काम चल गया। और जमा राजा भर के ठाठ हो गए, खूब अपना पूजा पाठ करें और खूब भक्ति भाव करें, खूब सारे काम करें और खूब परिवार खुश हो गया भाई। तो पूर्णिमा ने अपने पति तक कहा कि स्वामी बोले मैं भी शिव कथा करवाना चाहूँ हूँ, जब तो अपना ब्योंत कौन था, इब तो अपना ब्योंत है, तो इब अपन शिव कथा ज़रूर करवानी चाहिए। तो बोला ठीक है करवा, बोला खुशी तक करवा। तो उसने भाई शिव कथा टेक दी, सारा नगर की औरत बुला ली और अपनी बाण अमावस्या ने भी बुलाने चली गई। तो वह अमावस्या तक बोली जाके न वे मैंने शिव कथा दर रखी है और बोला तू भी आ जिए। तो अमावस्या बोली जब बोला मैंने तू नहीं बुलाई और तू मैंने क्यों आएगी बुलाने। बोला फिर क्या हो गया बेबे तना ना बुलाई तो मैं तो तना बुलाऊँ हूँ। तो अपना उसने बेरा पट गया भाई अमावस्या ने और किसका सब क्या है कि ठाठ लाग गए। बोला तू मैंने बुलाने नहीं आती, मैं तेरा बना बुलाई आऊँ रे। बोला कोई बात नहीं तू आ जाइए। तो अमावस्या भाई शिव कथा में चली गई, अपने पूर्णिमा के चली गई। तो उसने तो भाई कथा को आके ना सब तक प्रसाद दिया। तो उसने अमावस्या तक भी दिया। तो वह अमावस्या ने भाई प्रसाद लिया एक कोने नाइट की अरनू बोली कि मैं भी पियर जाऊंगी। ठीक है बेबे तू भी जाया पियर। तो उसका तो नुए था कि या पियर तो इतना सब कुछ लिया आई तो तने भी मिलेगा। तो अपना वह उसका तो लोभ आ रहा था और टोटान लग गया उसका तो घर में। तो चाल पड़ी तो आगे तुलसी मैया फेटी बूढ़ी के रूप में। तो उसने कहा बेटी मेरे 2 काम करके जाइए। तो फटनाटी अमावस्या अक जाना बोला तेरे काम करूँगी मैं, इतना 2 डंग आगे ही नहीं चलूँगी। फिर आगे फिर वही भोलेनाथ का मंदिर आया और फिर बाबा पाया बैठा। उसने भी कहा कि बेटी मेरे 2 काम करके जाइए। तो उससे भी उसने वही फट गई नाटकी कि बाबा तेरा काम करूँगी इतना तो मैं 2 डंग चालू है नहीं की। बोला मैं नहीं कर दी बोला किसी का काम को मैं के किसी की नौकरानी लाग रही हूँ। तो सो सुनाई रे अमावस्या ने अपना आग चल दी बने। तो फिर आगे फिर काली माई का मंदिर आया, उसने भी नुए कहा उससे भी नाटकी। फिर गंगा मैया पाई उसने बूढ़ी माई के रूप में, उससे कहा भाई उसने कहा तो उससे भी नाटकी। उसने भाई किसी का भी काम नहीं कराया और अपने नाव में बैठ के न नाव में बैठी तो भाई उसमें सूल और वो पाए उसने काटे। तो कुकरे भाई वह नाव पार कर गई। तो घर पहुँची तो भाई भाभी ने देखी भाई अमावस्या भी आएगी। तो उन्हें देख दें भाई भाभी यहाँ का तो त्योड़ी चढ़ गई, क्यों वह देख के राजी होया ही नहीं कर दे ना। वह भाई भाभी यहाँ का अख मचा लिया कर दी ना उनकी मान्या कर दी। अपना उन भाई मन तारू सा उसकी वह करी खातिरदारी। रात न अपने सोगी तड़के उठी तो बोली अपने भाई भाभी यहाँ तय अख मैं जाऊँगी आज। एक ठीक है बे जा बोलिया तू। तो अपने भाई भाभी यहाँ तो बोली अक तमने पूर्णिमा आता तो बोलिया इतना धन दे दिया और मन को जा और खालिएगा लो हो। तो वो भाई भाभी बोले अक जा बोलिया तेरा थैला जो भी हम देवांगे बोलिया तेरा घर पहुँच जाएगा। तो अपना चल पड़ी तो अपना नाव पार करके ना आई। फिर ओड़ा गंगा मैया पाई। गंगा मैया तो भी बोली अक तना पूर्णिमा आता तो बोलिया इतना धन दे दिया था अब मेरे तो नहीं दिन दी तो कुछ है। तो नुए भाई गंगा मैया बोली अक जा बोलिया तेरा घर पहुँच जाएगा थैला अक जा तू आपो हम आप पहुँचा देंगे। गंगा मैया ने भी ये जवाब दिया
फिर काली माई दौरा आई, उसने भी यो जवाब दिया। फिर शिव बाबा दौरा आई, भोलेनाथ दौरे, तो उसने भी यो जवाब दिया, जा बेटी बोलिया थैला वाला तेरा घर ही पहुँच जाएगा। फिर आई तुलसी मैया दौरे, तुलसी मैया भी नुए बोली, एक बेटी बोलिया जा तेरा घर ही पहुँच जाएगा, बोलिया थैला तेरा घर पावेगा तने। तो अपने चली गई घर। देखा तो भाई आंगन में 5 थैले धरे, खोल के देखा तो भाई उनमें बिरड़, ततैये, सांप, बिच्छू, सूल, कंडे सब की में भाई यो गडंगा भरया था उन थैला में। तो वह क्यों देवा दे भाई उसने, उन्हें करया ही नहीं कुछ, उसका भक्ति भाव था ही नहीं उसका अंदर कुछ। उसने सोचा को हो या तो बहुत माड़ी बनी। फिर आया ने भी देखो थैला में के दे रखा है, और उन सारा ने भी, तो फिर तो भाई पछताने लगी। मेरे मन में ना तो कोई भक्ति भाव ना कुछ, मेरा भला कुकर हो सका है। तो भाई उसने फिर अपनी गलती का एहसास होया, तो अपनी बाण दौरा गई पूर्णिमा दौरा, एक बेबे मेरे गला तो नूर नू बनी, अरे बोले मैं माफ़ी मांगू तेरे पे, मैंने तेरा अपमान करया, तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी, देख तेरा ठाठ लाग गया। सब क्या है कि मैं ना पूजा पाठ कर दी, ना मेरे अंदर कोई भक्ति भाव, तो भाई मारा टोटा चढ़न लग गया। तो मैं तो बोलिया इब नू चाहूँ हूँ, जो तू कर है बोलिया ओ मैं करूँगी, तू मैंने बता बोलिया यो मूल मंत्र जो है बोलिया, जो भी तू पूजा पाठ जो कर है। तो पूर्णिमा बहुत खुश हुई उसकी बात सुन के, अरे बेबे बहुत बढ़िया करे, अनुका कर सुबह का भूलिया शाम न घर आ जाए, तो वे भूलिया नहीं कहा जाता। तो तना मैं 3 मंत्र दे हूँ कि ये ज़िंदगी के भाई 3 मंत्र याद रखिए। एक पहला मंत्र है कि दया भाव रखिए, वे सब खतर दया होनी चाहिए तेरा मन में। दूसरा मंत्र है कि भगवान की चर्चा में ऐसा रहनी चाहिए तेरा मन में, घर में, अपना में। और तीसरा है तेरा है कि ओम नमो शिवा का जाप भाई 108 बार तने भाई 108 बार रोज जपना है। तो ये 3 मंत्र हैं भाई, ये तू अपने सच्चा मंत्र करें जाइए तो तेरा भगवान भला करेगा। तो फिर अमावस्या ने भी भाई पूर्णिमा की डाल सारा भक्ति भाव सब की में जुकरवा करया कर दी, नुया करन लाग गई। तो भगवान भाई उस पर भी रज्जू हो गए, तो उसका भी भाई भगवान बोड़ आया। तो दोनों बाण खुशी खुशी बढ़िया डाल भाई जीवन व्यतीत होने लग गया उनका। तो बताइए आपने किसी लगी या कहानी सुनने वाला ने और वही सुनाने वाला का। पूर्णिमा और अमावस्या भाई भगवान सब ने राजी रखे, खुशी रखे, स्वस्थ रखे। बोलो जय श्री राम।